हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है क्या चल रहा है, आज जन्माष्टमी है, आप लोगों को मालूम होगा। तो कई लोग तो कृष्ण बने होंगे आज, है ना, और कई राधा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप होती क्या है आपको मालूम ही है, आज के दिन में तो पार्टनरशिप ही चल रही थी, है ना। तो उस पार्टनरशिप में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस मंथ के लिए किया जाता है, और कितने डे के लिए कर सकते हैं, एक कितने ईयर के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप निकालें, जब डे की बात आए या आवर्स की बात आए या मंथ की बात आए, एक्चुअली वो एनुअली निकाला जाता है। एनुअली निकाला जाता है कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है या कितना शेयर पार्ट आपको मिल रहा है। तो वो चीजें आपको कंफर्म करने के लिए चीजों को, आपको वो चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं चीजों को, ठीक है। तो चलते हैं, कल हमने कुछ चीजें अपना की हुई थी और इसके पीवाई क्यू चल रहे थे, पीवाई हमने कंप्लीट किए हुए थे। तो मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल पे क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, है ना। और जो भी टाइम है उस टाइम के साथ आप इंक्लूड रहा कीजिए, और जो भी सवाल थे आप वो उन सवालों को बार बार रिपीट कीजिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट बोलना क्या चाहता है, चाहता क्या कॉन्सेप्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट को जानिए। विदाउट पेपर पेन किस प्रकार से हम सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि जब आप विदाउट पेपर पेन करते हैं तो सवाल लगाने में आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम लगता है 20 से 30 सेकंड। अब 20 से 30 सेकंड को टाइम लेने के लिए थोड़ा तो अपने आप को या अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। जब माइंड को डेवलप करते हैं आप तो कुछ अच्छी चीजें होती हैं। और जब माइंड को डेवलप नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि हाँ, पेन पेपर से तो हर कोई सवाल लगा लेता है, तो लगाइए, फिर कोई इशू नहीं चीजों को। तो मेरा मानना जो है, तो आप उस चीज को लीजिए, और हर सवाल को मैक्स टू मैक्स आपको 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा सवाल में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। आई थिंक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए है और आपके पास है 10 सेकंड। 10 सेकंड में सवाल को उड़ा दीजिए आप। चलिए, आपसे बोला गया पी एंड क्यू स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट इतना इतना। चलिए, आपसे बोला गया कि जो ए ने इन्वेस्ट किया है, सबसे पहले आप ए और बी का रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे किसका क्या इन्वेस्टमेंट है, मेरा है यहाँ पे ए का है 55,000, बी का है 15,000 रिस्पेक्टिव। व्हाट इज द रेशियो प्रॉफिट अर्न आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद इनका कितना प्रॉफिट होगा। आपसे ये बोला गया कि कितना रेशियो होगा, ठीक है। अब 2 साल के लिए बोला तो 24 मंथ यहां कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और 24 मंथ यहां कर देंगे। अब रेशियो की बात है तो 24 से 24 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों के यहाँ पे, यही होगा। अब हाँ, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा। क्या आपसे बोला जा रहा था कि आपसे 15,000 और 55,000 और 15,000 कैंसिल आउट। तो हमें मेरे पास जो रेशियो आया वो आया 55:15। इसको हम और कट करते हैं चीजों को, तो 11.3 ये हमारा रेशियो होगा। तो ऑप्शन में ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है,
और ए भी नहीं है, नन ऑफ दीज। आंसर बेटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा चीजों को। चलिए इसको उतार लीजिए, देखो सवाल कोई टफ नहीं है। अब कहीं आपसे पूछा जाए, रेशियो पूछा था, रेशियो बता दिया। अब कहीं आपसे शेयरिंग पूछा जाए कि शेयरिंग क्या होगा, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट होना चाहिए शेयरिंग निकालने के लिए। शेयरिंग निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। अब आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो तो हम इतना ही रखेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट। ये है सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है। आप सवाल को लगाइए, 10 सेकंड से ज्यादा मत लीजिए बेटा यहाँ पे, है ना। 10 सेकंड से ज्यादा बेटा सवाल को मत लीजिएगा। अब देखिए बेटा, आनंद एंड दीपक स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जो आनंद है, आनंद रेशियो दीपक, दीपक इन्वेस्टमेंट बाई शेयर 500, 35,500, 35,000, 1 2 और कैंसिल आउट होगा बेटा, करते हैं चीजों को। 5 को 20, 55 25, 5 57 35 70, 5 से कटा बेटा, 5 को 20, 55 25, फिर 5 से कैंसिल आउट हो सकता है 9 और आपका इतना, ए आया बेटा। अब बोल रहा है आपसे 9 अपॉन बेटा 14 बेटा, इसका रेशियो आ गया कि इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कंपेयर टू इससे, तो रेशियो निकल आया वहां पे। तो आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना निकला बेटा यहाँ पे आपसे, इतने, इसमें ए नहीं कहा गया कि कितने ईयर के लिए है, तो हम मान लेंगे कि 1 ईयर में ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, टोटल आपके पास 1 ईयर में टोटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। तो आपके पास जो टोटल प्रॉफिट निकला है, तो दीपक का शेयर बताना है। अब दीपक का रेशियो कितना है, अब जब भी जिसका रेशियो निकालना हो, शेयर निकालना हो बेटा, तो टोटल रेशियो, टोटल रेशियो बेटा कितना हो जाएगा, 14 + 9 इक्वल टू 23, 23 बेटा, है ना। तो दीपक शेयर, दीपक शेयर इज इक्वल टू 13,800। दीपक का बेटा कितना रेशियो यहाँ पे, 14 अपॉन 23। अब कैंसिल आउट हो रहा है बेटा चीजों को, कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, अन्यथा नहीं हो रहा है तो देखिए, लेकिन कैंसिल आउट होगा चीजों को। 23 को, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों को। 25 ये हो जाएगा 6 बार, 23 से कम 23 और 23 का 138, क्योंकि क्या होता है 24 पंचे कितना होता है 120, तो 6 बार कैंसिल आउट होगा चीजों को। 25 छक्का 150 होता है ना, तो 12 वहां से घटा के यहाँ पे, तो 6 ईयर, तो इतना, और 84, 84, 84 आंसर कैंसिल आउट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब कहीं आपसे बोला जाए कि अभी तो इसने पूछा दीपक का शेयर, दीपक का शेयर ना पूछ के आपसे बोला होता किसका शेयर, यहां पे आनंद का शेयर, आनंद शेयर, आनंद का शेयर। अब आनंद का निकालने के लिए रेशियो क्या है आनंद का, 13,800 इंटू 9/23, एक कैंसिल आउट बेटे यहाँ पे, तो 16, तो कितना हो गया यहाँ पे, तो छक्का 54। अब दोनों को जोड़ दो, यही आएगा। देखिए जब भी आप इस प्रकार से निकालें ना, और आपसे किसी एक का शेयर पूछा जाए और आपको ऑप्शन में असमंजस लगे कि मेरा सही है कि नहीं है, तो दोनों को निकाल लो और उसको सम कर दो।
सम कर देते हैं, तो दोनों को मैं सम करता हूं तो टोटल प्रॉफिट के बराबर आता है। तो मतलब मान लिया जाता है कि एग्जैक्ट आंसर आया है मेरा दीपक का शेयर का, एग्जैक्ट आंसर आया, बस इतना आपको मालूम चाहिए। चलिए उतारिए, क्योंकि सवाल को लगाने के साथ साथ सवाल को सोचना, क्योंकि सवाल आप करते क्या है, सवाल आगे चले आए, मुझे नहीं मालूम कि मेरा आंसर सही है गलत है, लेकिन हम ऐसा क्यों ना करें कि आंसर ही हम वहां पे करेक्ट कर लें, अपना चेक कर लें। इतना इसको सम करने में डायरेक्ट टाइम नहीं लगेगा आपको, अलग अलग निकाल। और कई बच्चे करते क्या है, इसको निकाल, इसमें से घटा दिया, इतना आ गया, अच्छा हाँ सर आ गया था। आप प्रॉपर निकालिए, अब घटाएंगे फिर जोड़ेंगे तो बराबर तो आ ही जाएगा। इसको निकालिए कि हाँ इतना आ रहा है, लिख लीजिए 800, 8 5 13, 13 800, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते चीजों को। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे रखा बोला गया, आपसे बोला जा रहा है कि ABCD सेंटर ABC इंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना बेटा, यहां पे चीजों को ABC, जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो है मेरे पास 35,000, बी का इन्वेस्टमेंट 45,000, सी का इन्वेस्टमेंट 55,000 respectively. The respective share A B C, ए बी होगा बेटा, आ लिख दिखाई दे रहा है आपको, ABC इन एनुअल प्रॉफिट, टोटल बेटा प्रॉफिट कितना है, एनुअल प्रॉफिट जो दे रखा है आप उसको बस लीजिए, एनुअल प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट बेटा कितना, 40,500। तो सबसे पहले आप इनका रेशियो निकालेंगे, जब भी हो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। आपसे कहीं इसमें ए नहीं दिया कि 1 ईयर या 2 ईयर के लिए, तो हम ओनली 1 ईयर के लिए मान लिया जाता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 7 9 11, रेशियो कितना कितना आया। अब आपसे बोला जा रहा है कि रिस्पेक्टिव शेयर, एक का शेयर, एक शेयर, एक का शेयर कितना हो जाएगा। अब एक का जो टोटल, आप यहां पर लिख सकते हैं टोटल रेशियो, सत्ताईस, 11 और 9 20 20 27 27 27, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक का निकालना है यहां पे, तो 40,500 500 इंटू 7/27, 7/27 बेटा। अब इसको हम किस प्रकार से कैंसिल आउट कर सकते हैं चीजों को, देखिए ऐसे नंबर से कैंसिल आउट करें जहां से आपका ये चीज हो जाए, 4 3 95, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है चीजों को, हम 3 से कैंसिल आउट करते हैं चीजों को, 405, 3 एकम 3, हाँ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी चीजों को, यहाँ पे 1 0 3 9 5, अब मैं 3 से और भी कैंसिल आउट, अब 9 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूंगा तो डिडक्ट हो जाएगा चीजों को, ठीक ना। तो मेरे पास जो कट के आया 3 से, तो यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पे आ गया 1,13,500। अब 13,500 आया, अब मैं इसको डायरेक्टली बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ चीजों को, कि 13,500 9 9 कम 9 9 45 1500, और मेरे पास आया ही 1500 इंटू 7, 15 फत्ते 105, मतलब 10,500। अब देखिए जब 10,500 आया, कहीं दिख रहा है आपको, तो आपसे एक ही बार में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ए का निकाला और यहाँ की 10,500 कहीं आपको और दिख नहीं रहा है चीजों को, और खासतौर से ए में, तो ए ऑप्शन। अब फिर भी हम लोग बी का और सी का कंफर्म करने के लिए निकालेंगे, चीजों को निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, और तो कोई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, तो हम निकालेंगे कितना आया मेरे पास यहाँ पे 1500। अब 1500 आया,
अब 1500 में डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर दो, 9 पन्ना 45, 135, 1500 आया ना कट कट के, इससे डिवाइड किया 1500 आया, खाली ओनली 1500 आया, तो 1500 के यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 15 इंटू 7 और 15 इंटू 7, तो निकल आएगा टोटल प्रॉफिट। और 1500 इंटू 7 11 और 9, इसका कितना आया 1055 1055 00 135, ठीक है 13500, और इसका कितना होता है 165, ये ऑप्शन। तो मतलब हम निकाले, हमने एक का निकाला। अब बताइए सवाल में क्या टफ था? सवाल टफ नहीं होते हैं, सवाल बड़े नहीं होते हैं। कई बच्चे तो इसके ऑप्शन देख के फरार हो जाएंगे कि नहीं सर वो नहीं होगा। तो सवाल को आप पहले तो इजीली रखिए, कैलकुलेशन बहुत इजी रखी है, और इसकी जब कैलकुलेशन बहुत इजी रखते हैं ना तो नॉर्मली हो जाता है। अब बताइए मैंने तत्काल रेशियो निकाला तो रेशियो इतना आ गया, और मुझे एक का शेयर निकालना है तो टोटल सम मैं यहाँ ना भी लिखूं ना, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेपर कॉपी पर मैं किस प्रकार से कर सकता था यहाँ पे चीजों को, मुझे इतना मालूम है कि इतना है, और टोटल सम मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा, तो बस 1 मिनट लगेगा, सॉरी 5 सेकंड लगेगा मुझे इससे डिवाइड करने में। डिवाइड करूंगा, जो भी नंबर आएगा मैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, रेशियो निकल आएगा चीजों को मेरा, कि कितना कितना उनको प्रॉफिट हुआ चीजों को, ये चीज है। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाले हैं, वो आपकी नालायकता है। ठीक है, चलिए उतारिए सवाल को, उतारिए सवाल को आप पहले तो। चलिए उतारिए बेटे, नेक्स्ट सवाल। चलिए, आपके पास 10 सेकंड है, मैं 10 सेकंड तक आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, और आप 10 सेकंड में सवाल को उड़ा दीजिए, लीजिए। हाँ बेटा, अब देखिए, चलते हैं। बीना एंड सालू आर पार्टनर इन ए बिजनेस। रीना इन्वेस्ट, बीना इन्वेस्ट 35,000 फॉर 8 मंथ, एंड सालू 42,000 10 मंथ। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट्स 31,570। तो वीना शर्मा शेयर, तो वीना शर्मा का शेयर बताना है कितना होगा। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था कि जब आपके पास मंथ दे रखा हो, ये ईयर दे रखा हो, तो जो भी अमाउंट होता उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तभी मुझे पता लगा कि कितना इन्वेस्टमेंट चल रहा है चीजों को, या इन्वेस्टमेंट नहीं चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीना सालू कितना है यहाँ पे 35, और इसने कितना इन्वेस्ट किया 8 महीने तक। जो टोटल वर्क चल रहा है ना वो ओनली 10 महीने तक चल रहा है, क्योंकि इसका लास्ट तक है 10 महीने तक। ये 8 42,000 इंटू 10,
तो सबसे पहले निकालते हैं, हमारे पास रेशियो कितना है, 1 2 3 3 5 7 15 35 5 दिन 10, ठीक है, कैंसल आउट, 4 2 21 7 दिन 14 21, इनका रेशियो बेटा आया इतना। तो टोटल रेशियो प्रॉफिट होगा, टोटल रेशियो टोटल बेटा कितना होगा यहाँ पे 35, 35, ठीक है 35। तो रीना शेयर, रीना बेटा बीना, सॉरी यहाँ पे रीना लिखा, बीना होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो बीना शेयर निकालते हैं भैया, बहुत सिंपल सवाल है, बस जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए, और टफ सवाल इसमें है नहीं है चीजों को। 31,570 इंटू 17 35 35 35। अब हम कट कर सकते हैं चीजों को, हाँ। तो हम लिख सकते हैं चीजों को कि हम 5 से कैंसिल, 6 में से इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 5 से पहले, तो हम 7 से पहले करते हैं यहाँ पे 31,570, 5 से करते हैं 5 31 0 1 5 15 15 और 7, इतना इतना आया। तो हमारे पास 7 से कैंसिल आउट हो गया भैया ये, तो मेरा बचा यहाँ पे कितना 7, और 7 एकम 7 7 दिन 14, ठीक है। और मैं इसका डबल कर दूंगा, मेरे पास जब मैं 5 से कैंसिल आउट किया था तो मेरे पास आया था 63 14, 63 14 आया यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 8 2 4 6 12 12 628, 12 628, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 12 628। अब आप लोगों से क्या है, एक होमवर्क में एक सवाल होगा जो आपको सालू का बताना है कि सालू का शेयरिंग कितना होगा चीजों को। मैंने तो बता दिया बीने का, जो मुझसे पूछा गया, सालू का आप लोगों को करना है। चलिए उतारिए सवाल को। हाँ बेटा हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, उतारिए सवाल को, पढ़िए, मतलब आपके पास है ओनली 10 सेकेंड, उड़ाइए सवाल को। हाँ बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है, पढ़ा सवाल आप लोगों ने। कमल स्टार्ट ए बिजनेस 5,000 आफ्टर 5 month समीर ज्वाइन, मतलब समीर ने ज्वाइन किए 5 month बाद, ठीक है कोई बात नहीं। ऑफ कैपिटल 8,000 रुपए, इफ द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरा जो काम हुआ है वो 1 साल इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैंने देखा यहां पे जो कमल है बेटा, कमल और समीर, बेटा समीर ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया, तो मतलब टोटल मंथ कितने मेरे पास 8 मंथ, सॉरी 12 मंथ। तो जो सबसे लास्ट तक कौन भी काम का,
कमल ने बेटा पूरा लास्ट के एंड तक काम किया, तो ये कमल का जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 मंथ इंटू 5,000 इज इक्वल टू, इनका बेटा कितना है यहाँ पे 8,000 और 7 मंथ, क्योंकि आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने बाद उसने ज्वाइन किया चीजों को। तो सबसे पहले बेटा हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं यहां से। ठीक है, कुछ और भी कैंसिल आउट हो रहा है, 12 पंचे 60, 7 8 56, ठीक है, इतना आया। अब आपसे कुछ नहीं और नहीं कैंसिल आउट होगा। दे अर्न प्रॉफिट्स इतना, व्हाट विल बी शेयर ऑफ द समीर, समीर का शेयर बताना बेटा यहाँ पे, तो समीर शेयर, शेयर, तो बेटा कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और कैंसिल आउट आ रहा है यहाँ पे 30 28, और कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे 15 14, जितना हो सके उतना सिंपलीफाई कीजिए बेटा यहाँ पे, समीर 14 इंटू 70 अपॉन 29। अब इससे कैंसिल आउट करना चीजों को, इसको बेटा 29 से कैंसिल हम करते हैं चीजों को, 69 20 2 58, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1117, 1117, मतलब 18 24 30, ठीक है 15, ठीक है, ठीक है, और इसके जो आएगा 30 चौको 120, 16 मतलब 4 आ सकता है यहाँ पे, 4 और 0, 4 और 0 224, और 240 इंटू 14 0 56 5 33 3364, ए आएगा, डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर बेटा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पॉइंटों में आएगा, तो आप इस चीज को यहाँ पे करेक्ट करके, मैंने 240 ले लिया है यहाँ पे, पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरा ऑप्शन इज द 3884 बेटा, 64, तो बेटा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका, डी। ठीक है, उतारिए सवाल को, उतारिए सवाल को आप। ठीक है बेटा, हो गया, चलिए नेक्स्ट सवाल, कितना होगा, हाँ, स्टार्टेड ए सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टमेंट 50,000, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ नंदा हर कैपिटल 80,000, आफ्टर 3 ईयर्स दे अर्न प्रॉफिट्स, मतलब समझे बेटा आप लोग, नहीं समझे तो समझिए, आपके पास आपसे बोला गया कि कोई ए वर्ड है यहाँ पे जो 50,000 इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे नंदा बी मान लिया मैंने यहाँ पे चीजों को,
इसने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया। फिर बोला कि आफ्टर 6 मंथ, मतलब और काम पूरा कितना चल रहा है यहाँ पे 3 ईयर, मतलब मेरे पास यहाँ पे 36 मंथ। अब 36 मंथ मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि आप चाहे तो यहाँ पे अब 6 मंथ है यहाँ पे, तो 1/2 फिर 2.5 साल लेना पड़ेगा चीजों को। तो मैंने ले लिया यहाँ पे कितना, इतना। और इसने कितने इन्वेस्ट किया, 80 इन्वेस्ट किया, मतलब इसने और ज्यादा इन्वेस्ट किया। लेकिन एक ये काम कर रहा है वो 30 मंथ तक काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि पूरा काम कितना है मेरे पास, यहाँ पे मेरा पास टोटल जो वर्क डन है, काम चल रहा है, वो चल रहा है आपका 3 साल तक का। तो पहले जो 36 मंथ थे इतना ले लिया, सेकंड जो इतने, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 6 36 और 56 6 35 8 45, कैंसिल आउट, 3:4। जो इनका इन्वेस्टमेंट आया है वो 3:4 आया है चीजों को। इतना तो आपने पता चल गया बेटा, यहाँ पे 3:4 आया है। फिर बोला गया जो टोटल अर्न है ना इसका, तो बोला गया कि समीरा, मतलब ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो कितना हो गया बेटा प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास, 24,500 इंटू 3:7, 3:7 बेटा। अब 7 क्यों, क्योंकि इनका, अब समीरा का पूछा गया तो मतलब समीरा हमने कितना मान लिया, ए मान लिया यहाँ पे चीजों को। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 24500 321 5535, इतना 5735, मतलब कितना 3500, 3500 इंटू 30005 10,500, तीन 3500 3500 3, ठीक है कोई बात नहीं, 00, ठीक है 10,500, 10,500। इसमें कहीं ना बेटा करेक्ट बेटा इनकरेक्ट है चीजों को, तो आप यहाँ 10,500 कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे 10,500, ठीक। तो सी ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो इसका आंसर आएगा समीरा का वो आएगा 10,500। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं गलत हो रहा है, तो हम चेक करते हैं चीजों को, चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्यों नहीं करेक्ट आ रहा है चीजों को, इसमें ऑप्शन में क्यों नहीं मिल रहे। तो अब मेरे पास किसका, समीरा का निकाल लिया, मैं बी का निकाल लेता हूँ यहाँ पे चीजों को। तो 4 इंटू 3500 00 140, 14,000 है। अब दोनों को सम कर दो, आ तो गया यार, करेक्ट आंसर बेटा मेरे यहाँ पे, क्योंकि जब दोनों को सम करेंगे तो 24,500 आएगा। तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है चीजों को, कि कहीं ऑप्शन में कहीं इनकरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये तो थे बेटा हमारे कुछ एग्जाम्पल्स और PYQs। आपको मजा आया होगा, सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चीजों को। और सिंपल, जैसे मैं कैलकुलेशन रखता हूं तो बहुत सिंपल रखता हूं, कैलकुलेशन को ऑलवेज आप सिंपल वे में रखिए, जिससे कोई टफेस्ट ना दिखाई दे आपको, है ना। तो कैलकुलेशन सिंपल रखिए, जिससे आपको हमेशा एग्जाम में करने में प्रॉफिट होगा चीजों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को।